अच्छा, आप लोगों को जितने कंटेस्टेंट दिखते हैं ना उतने होते नहीं है, ज्यादा होता है ना। 14 कंटेस्टेंट होते हैं और Yeah, सिर्फ yeah. 4 या 5 का आता है। That's लेकिन what I अब वो ना understood. शोज 2 पार्ट में होता है। Okay. लाइक ये एक रिकॉर्डिंग नहीं होती, बीच में ब्रेक होता है, तो 2 अच्छा। शोज होते हैं बेसिकली। एक होता है 4 से 6:30 For the same panel. फॉर द सेम पैनल, Oh. और एक होता है 7 से 9 ऐसा करके कुछ। Oh. लाइक हाँ, मतलब एक टाइम स्पॉन होता है, बीच में ब्रेक रहता है, और 7 बंदे एक में होते हैं और 7 बंदे एक में होते हैं, और दोनों का कट बना के बनता है सेकंड ऑडियंस। अच्छा, ऑडियंस भी बदल तो मतलब 2 पार्ट के लिए 2 अलग-अलग ऑडियंस। समय भाई आप बहुत छाप रहे हो। अरे भाई दे देते हैं ना यार कंटेस्टेंट्स को। हाँ, वो भी है। वेलकम टू वीटी बातें गाइस, वेयर वी डिस्कस स्टोरीज, ह्यूमर एंड इनसाइट विद क्रिएटिव माइंड्स। और आज के पॉडकास्ट पे हमारे साथ है अंबर शर्मा, वो फेमसली नोन एज लियो बाबा, और उसको आपने अभी हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट पे भी आए थे। सो लेट्स स्टार्ट वीटी बातें विद अंबर शर्मा। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यार। आज देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छी बातें हों और लोगों को मोटिवेट करने का मौका मिले। तो शुरू करते हैं हमारा ये कॉन्वर्सेशन। वही है, तो लाइक लेट्स स्टार्ट। तो मुझे अंबर यही, मतलब व्यूअर्स के लिए भी और मेरा भी क्वेश्चन है, तो रैपिंग ये जर्नी में कैसे आया? मतलब बचपन से ही था कि मतलब इंस्पायर कैसे हो तो रैपिंग के लिए? यार मैं बचपन से बहुत ज़्यादा ये रैप एंड ऑल सुनता था। ओके। उस टाइम पे माफिया मुंडी तब बहुत ज़्यादा फेमस होता था। यस राइट। और हनी सिंह और बादशाह के गाने तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा ही सुनता था। ओके। तो यार मेरा वही जर्नी है कि इन लोगों को देख के जब मेरे को गुस्सा वगैरह कुछ आता था ना, तो मेरा यही तरीका था कि मैं लिखना बैठ जाता था। तो वही मेरा स्टार्टिंग से यही था कि जब भी कुछ गुस्सा आ रहा है, कहीं फटना है, तो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और उसका गुस्सा निकाल दो। तो वैसे ही शुरू हुआ था। और मेनली जहाँ तक मुझे याद है कि उस टाइम पे मैं हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन था और बादशाह भाई का भी। तो अभी नहीं हनी सिंह और बादशाह का थोड़ा ये है ना, इसलिए अब लोग उनको लड़वाते रहते हैं, बट मेरे को दोनों पसंद है, तो मैं क्या करूं? राइट, वो भी है। हाँ सही है। मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट द ओजी माफिया मुंडी इज माय फेवरेट। ओके, जिसमें तार हो चाहे बादशाह हो चाहे हनी सिंह हो, ये तीनों लड़ते रहे, मुझे तो तीनों पसंद है भाई। ओह नाइस, दैट्स नाइस। अब वो बात अलग है कि लोग हनी सिंह के फैंस बादशाह को नहीं पसंद करते, वाइस वर्सा, बट क्यों इंडिविजुअल आर्टिस्ट को क्यों नहीं पसंद कर सकते? राइट। वही चीज है। तो उन लोगों को देख के ही शुरू किया था। और मैंने अपना लाइक पहला गाना लिखा था व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो अभी उस तो टाइम हो गया, बट हाँ मैंने उसी चीज में ही लिखा था, उन लोगों से इंस्पायर। ओके, सो माफिया मुंडे इज द मेन थिंग दैट टेक यू टू द रैपिंग। या बेसिकली उस टाइम पे ये था ना कि नया फॉर्म शुरू हो रहा था रैपिंग का, और वो बहुत ज्यादा वो था लाइक आइडियलाइज करने लग गए थे उस टाइम पे कि यार तो कुछ नया आ गया मार्केट में, है ना। तो उस टाइम पे हर बच्चा लाइक वो याद है वो टाइम पीरियड होता था, हम वो रैप याद करके जाते थे। तो बस वहीं से एक वो क्लिक हो गया था कि यार ऐसा कुछ करना है कि लोगों को याद रह जाए। वो याद है वो ब्राउन रंग याद करके जा रहे हैं, भाई मैं ये याद करके आया सुनेगा। तो बस वही था और वही चीज कैच कर गई मुझे। Okay. So as a kid, you always had a passion for this rapping. Nice. तो मैं मेनली तो एक स्पोर्ट्स पर्सन ही था यार। Okay. तो मैं स्केटिंग में और फुटबॉल स्कूल को रिप्रेजेंट करता था। Okay. फिर धीरे-धीरे अराउंड 10th में मैं बैडमिंटन में भी घुस गया था। Okay. पर म्यूजिक से लाइक म्यूजिक होता ना मेरे लिए लाइक सुकून था कि प्रैक्टिस से हट गए, पढ़ाई से हट गए, कुछ चाहिए तो बस मेरे को ईयरफोन लगा के गाने छोड़ दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए वो सुकून था। Right. And now do you follow rapping as your mainstream career or it's just a passion and a hobby at the moment? अभी तो मैं इसको full time career. Very nice. Very nice. वही अभी मैं म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहा हूँ। Okay. So being trying to be a independent artist. तो देखते हैं, अभी तो अच्छा ही चल रहा है, बाकी भगवान की मर्जी। I'm sure it will go miles. It will go wise and versa, मतलब अच्छा ही जाएगा। मतलब तेरा जो रैप मैंने तेरे जितने भी इंस्टाग्राम पे भी तूने जो डाले सुने तो बहुत ही अच्छे हैं। तो वही है, और मुझे बस लगता है तो ओरिजिनली दिल्ली से, यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई। हाँ मैं दिल्ली से ही हूँ। ओके। और वहाँ पे हम थोड़ा ऐसा स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा मानता हूँ। तो जो मेरा नाम है, स्टेज नेम है, इट्स लियो बाबा। राइट। तो लियो इज माय सन साइन। ओके। एंड साईं बाबा से बाबा लियो। ओह। तो इट्स लियो बाबा। तो साईं बाबा के मतलब आप बहुत
मैं बहुत मानता हूँ साईं तो बाबा। शिरडी कितने बार जाते हो मतलब? भाई मैं पहले तो हर महीने जाता था, ओ। हर महीने एक बार चक्कर लगता ही था। ओके अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि Okay. like, Schedule, हाँ, हाँ, अभी थोड़ा टाइम। मेरे पेरेंट्स ने शुरू किया था, हम Okay. पालकी लेके जाते हैं ओके लाइक एवरी नवंबर एवरी Okay. ईयर। ओके तो एक 200-300 बंदों की पालकी जाती है। ओके तो फिर वो धीरे धीरे रूटीन बनने लग गया था और वैसा ही चलता रहता है। So from, I mean, your parents are in Delhi only now? Yeah, yeah. Okay. हम दिल्ली से एक पालकी लाते थे Okay. टू शिरडी, Oh, और वो ऐसा 3 से 4 दिन का ट्रिप होता है right. और Very nice, yeah. पूरा शिरडी हम घूमते हैं। देन एक बार हम बस से भी आए थे, मोस्टली ट्रेन से ही आते हैं। अच्छा, ओके very nice. सो अभी दिल्ली से मुंबई का सफर है तो लाइक मुंबई अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि दिल्ली अच्छा लगता है? यार मुंबई अच्छा Controversial अभी मजा आएगा ना भिड़ो। question. है। नहीं नहीं यार, मुंबई बहुत अच्छा है पर दिल्ली बेस्ट है यार। देखो मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, तो मेरे को तो देखो दिल्ली का एयर को हटा देते हैं साइड में, ठीक है। Safety. सेफ्टी भी चलो हटा देते हैं। दिल्ली में तो सांस भी नहीं ले सकते फिलहाल। हाँ यार देखो That's why I सेफ्टी said भी no. हटा देते हैं दिल्ली की, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पर दिल्ली में खाना भाई, दिल्ली का खाना और दिल्ली का कल्चर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मुंबई का ना थोड़ा ऐसा है, जैसे मुंबई आके मुझे पता चला कि हुकअप कल्चर भी कुछ होता है। Hmm. लोग कहते हैं कि दिल्ली से शुरू हुआ है, आई डोंट नो भाई, मैं दिल्ली में बहुत शरीफ था, ओके पर मेरे को मुंबई आके पता चला है कि हुकअप अभी नहीं हो शरीफ। सॉरी अभी शरीफ नहीं हो. नहीं नहीं अभी शरीफ हूँ, पर जो ऐसे नए नए लोग मिलते जा रहे हैं ना, तो उनसे नई नई चीजें पता चलती हैं। अभी मेरे को नहीं पता था हुकअप कल्चर कुछ होता है, बाय गॉड मेरे को मुंबई आके पता चला है। पर ऐसे कुछ नहीं, मैंने तो दिल्ली में भी सुना है, तो सारी जगह पे। वही ना, But originate कहाँ से हुआ है Okay, this okay. thing कि मुंबई और दिल्ली? People say it's Delhi, but पीपल से he I has a also question. say दिल्ली as a मुंबई guy. मैं भी दिल्ली बोल रहा हूँ यार, पर मैंने सुना है यहाँ के, ओके ओके तो वही। ओके सो अभी जो रैपिंग के लिए तू जो कुछ भी कर रहा है, तो तूने और कुछ रियलिटी मतलब लेटेंट पे तो तुझे हम लोग ने सबने ही देखा है, तो इसके अलावा और कोई तू शोज में मतलब किया, जैसे MTV हसल वगैरह सुना है, हाँ। तो उसमें वगैरह तूने कभी मतलब ऑडिशन वगैरह कुछ? हाँ यार मैंने हसल में ऑडिशन दिया है, अभी तो मैं लाइक सेलेक्ट नहीं हुआ। ओके मैंने एक बार मैं सेकंड स्टेज तक गया था, ओके लाइक सीजन 2 आया था शायद तभी, पैराडॉक्स वाला सीजन जो था, उसमें मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया था और उनका फिर मेरे को कॉल आया था कि आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हो, और कुछ और भी हुआ था, मेरे को पूरा याद नहीं है, बट एक बारी इस स्टेज तक पहुंचा हूं मैं अभी तक। उसके बाद तो मैं आज तक कॉल भी नहीं आया मुझे वापस। ओके और ये कौन सी ईयर की बात है, मतलब सेकंड यार सीजन सेकंड सीजन कब आया था? 2022? आफ्टर लॉकडाउन आया था मेरे ख्याल से, ओके ओके 2022 में ही आया था सेकंड सीजन। तो इसका ऑडिशन मतलब कुछ मतलब मैंने ऐसे सुना है, जैसे अभी रोडीज हो गया, स्प्लिट्स विला, मतलब मैंने ऐसे सुना, जैसे अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो इस पे मैंने सुना कि पहचान होगी तो इसमें सिलेक्शन वगैरह प्रोसेस इजीली हो जाता है, तो सेम विद हसल भी ऐसा है कि आपका कुछ कॉन्टेक्ट्स वगैरह अंदर रहेगा प्रोडक्शन में वगैरह, तो हो जाता है कि इट्स लाइक टोटली ऑन टैलेंट बेस्ड। यार देख, इसका तो मेरे को सच में आइडिया नहीं है। अगर कॉन्टैक्ट का होता तो मैं लगा के चला जाता, तो तेरे है क्या कॉन्टेक्ट्स? काश होता तो लगा के चला जाता वही ना. अगर होता तो मैं भी चला जाता, अगर ऐसा कुछ होता है तो, बट Okay. मेरे ख्याल से तो नहीं होता, ओके बिकॉज जब मैंने रैपिंग शुरू लाइक 2022 की बात है, Okay. जब मैंने सेकंड सीजन में दिया था, ओके उनका कॉल आया था मुझे। Okay. फिर तो कोई बात नहीं रही ना कि प्रोडक्शन का है वो, बेसिकली अगर वो लोग कॉल कर रहे हैं तो वो लोग टैलेंट भी देखते हैं। पर जहाँ तक मुझे एक चीज लगती है ना रियलिटी शोज की, कि रियलिटी शोज को चलाने के लिए टीआरपी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और वो लोग थोड़े तो फेमस लोग लेना चाहेंगे ना अपने शो में। Right. लाइक एक बंदा, 2 बंदे हैं जो रैप करते हैं, दोनों अच्छा करते हैं, लेकिन एक के 500 फॉलोअर है और एक के 50,000 है, तो शो को भी तो ऑडियंस चाहिए ना, Okay. तो वो 50,000 वाले के लिए जाएंगे ना, तो 5,000 वाले को तब तक मेहनत करनी पड़ेगी जब तक उसके 50 ना हो जाए, और फिर मेरे ख्याल से वो हसल जा सकता है। Okay, guys. But this makes sense when both are equally talented. It makes unfair when one of them is talented and has less followers, but the other one. Then it makes it unfair. शायद मैंने वही चीज से बचने के लिए दोनों को टैलेंट बोला था, But yeah, पर ठीक है। unfair तो वही होता है फिर, मतलब yeah. सी मेरे को तो शो का कुछ आइडिया है, ठीक है। No, I'm not talking about this show, but generally in any show you go, मतलब ये आप जो बोल रहे हो वो हिट करता है उनको जो टीआरपी के लिए है. सही है। इट्स जस्ट के देखो लोगों के लिए कहना इजी है कि सोशल मीडिया इज वेरी इजी Right, definitely. अर्न On फॉलोअर्स, followers, yeah. बट मैं बोलूंगा नहीं, No. क्योंकि यार सी हम मैं इट्स बीन लाइक 7 years
आई एम अपलोडिंग सॉन्ग्स. मैंने स्टार्टिंग में लिरिकल वीडियो बनाने से शुरू किया था एंड नाउ आई एम अपलोडिंग म्यूजिक वीडियोस. तो देयर हैज बीन अ जर्नी. Right. और अगर आई फील अगर बीच में लेटेंट नहीं आता तो जो अभी मेरा रीच है वो मेरे को अभी भी नहीं मिलती. Right. तो और Yeah. देयर इज अ प्लस पॉइंट बीइंग अ गर्ल. लाइक अगर एक आप लड़की हो और अगर आप रैप करते हो तो इट्स अ प्लस पॉइंट कि आपके पास टैलेंट भी है और आपके पास एक वो जेंडर अपॉर्चुनिटी भी है. It may be right, but I think it's because a girl is doing an unconventional profession. No, That's why. मतलब you might हाँ, be right मैं also. वो भी बोल This is रहा. also wrong ना boys is but It's- अभी बचपन से हम लोग क्या सिखाते कि इंजीनियरिंग कर जॉब कर rapping is It's also totally unconventional. unconventional Yeah, but at this in point, India. I'm saying कि मतलब ऐसा होता तो. लड़ाई कर रहा था. No, नहीं, ऐसा कुछ this नहीं is है. common. ये common. नहीं, मेरा जो कहने का पॉइंट था मैं वो नहीं कह No, रहा. you're right. एक्चुअली गुड. बट मेरा जो पॉइंट था ना कि दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक मैंने वो देखा था कि एक कोई तो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसका मैंने कमेंट सेक्शन खोला और उसमें वो लोग लिख रहे हैं कि वाओ, और लिटरली कुछ खास अच्छा रैप नहीं था. Okay. दैट वाज लाइक पीछे बीट चल रही है. लड़की के बारे में बात करें कि लड़की लड़की के और वो मतलब रैप था Okay. बट कहीं पर राइम स्कीम भी छूट रही थी, कहीं पे कुछ भी नहीं था. Okay. तो लेकिन उसके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ दैट वाज लाइक गुड. और एक बंदा उसने लाइक पूरा प्रोड्यूस किया होगा, सब किया होगा, और उसके में कमेंट्स नेक्स्ट मास्टर बेटर हो सकता है. नहीं, लिरिक्स में मजा सा नहीं आया, किसी से लिखवा लो. अब ये क्यों कर रहे हो फिर? अगर तुम टैलेंट को सपोर्ट करने वाले बनते हो तो दोनों का करो ना सपोर्ट टैलेंट. राइट. अभी जैसे आजकल तो डिसेबल लोगों को भी नहीं छोड़ा है, पता है. एक लड़का है भाई साहब, मैंने कहीं पे उसको देखा था, उसके साथ हाथ नहीं था कुछ था, बट ही वाज डूइंग सम डांस और बहुत बढ़िया डांस कर रहा था. और उसका जो मैंने कमेंट सेक्शन खोला ना, गलती करती भाई, इतना ट्रोल हो रहा है वो बंदा कि भाई ताली नहीं बजा सकता, भाई ये नहीं कर सकता. शिट मैन, क्यों, क्या नीड है उसकी? True. बट वही है आज की डेट में ना, ट्रोलिंग अब जैसे तो बहुत चल गई है. ट्रोलिंग मीम्स, अब तो तुम किसी भी चीज पे ट्रोल हो सकते हो वैसे. हाँ, like if you are doing good also bad also troll करने If you're वाले famous, troll you're bound to करेंगे. troll. You're bound to get trolled. वैसा है. वो टू वे ट्रैफिक है, तुझे एक्सेप्ट करना ही है मतलब. ये तो हो गया. पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस बंदे को सोचो क्या जा रहा होगा. Yeah, no, you have to have once you're on social media as a public figure, you have to have thick skin, or else you can't survive. मेरे को ही मतलब- मतलब इतने कम भाई घुटना दिखा दो. एक बंदा कह रहा है, मैंने ना एक फोटो अपलोड करी थी बचपन की स्केटिंग की. Okay. तो यहाँ पे नी पैड वो जनरली बांधते हैं. Right. कोई नीचे लिख रहा है भाई घुटना नहीं है तो नी पैड क्यों पहन रखा है? अरे बाप रे. Weird. मतलब भाई बहुत ही क्रेजी मैसेजेस आते हैं मेरे को तो, पर मेरे को मजा आता है वो पढ़ने में. Now. हाँ. No. नहीं नाउ भी नहीं, इट्स लाइक बचपन के जो थोड़े ट्रॉमा है वो है. हाँ, right. बट अभी तो इट्स ऑल कूल. अब तो मैं बहुत कूल हूँ. पहले तो कोई हल्का कुछ बोल देता तो मैं तो मार पिटाई खा जाता था. I'm sure. नहीं, वो थोड़ा रहता ही है मतलब. अभी एक कुछ चीज मतलब ऐसा जो सबके पास है वो तेरे पास नहीं है, थोड़ी कमी है, तो वो थोड़ा ट्रॉमा तो रहेगा ही बचपन से. और बट अभी कैसे, अभी एट दिस एज वी आर मैच्योर इनफ कि अभी तू हमारा फ्रेंड भी रहेगा तो वी नो हाउ टू लाइक टॉक टू अंबर वाले. पर बचपन में कैसे भाई इसका कुछ है, अभी ये कुछ लोग काले वगैरह भी रहते हैं, फिर कुछ भी कमेंट है काला है, ये किसके बाल वाइट हुए बचपन में करेक्ट. तो उसको बुड्ढा बिड्ढा मतलब वो रहता ही है. वो तो हम लोग उसका इंडिया में तो कुछ नहीं कर सकते. हाँ, मेरे पापा भी वही कहते थे कि लाइक देख जो बंदा जो है उसका मजाक तो उड़ेगा ही. हाँ. जस्ट एक्सेप्ट इट ना Yes. कि मैं हूँ वैसा, उड़ाओ. तुम्हें मजाक उड़ाने में मजा आ रहा है, मैं तो हूँ ऐसा, उड़ा लो. Exactly. Yeah. तुम्हें खुशी मिल रही है ले लो. Yes. तो वो वैसा ही सीन था. और वो एक सर्टेन एज के बाद जब मैच्योरिटी हिट करती है ना थोड़ी बहुत, तब तुम्हें समझ आता है. Acceptance, yeah. हाँ, एक्सेप्टेंस Acceptance. की तुम्हें तभी तक ही आती है. Right. अगर कोई तुम्हें कंटिन्यूअसली कुछ बोल रहा है ना तो तुम्हें उस टाइम पीरियड में बुरा लगता ही लगता है. Right. वो तो सही कहा. वही. Now coming back to your rapping, I हाँ. wanted to understand, like when you are making any kind of raps or producing any music, आपका कोई genre है कि मतलब क्या creative process में आते हैं आप? Like how do you come up with लाइक this? गली बॉय में देखा था कि रणवीर सिंह जो रैप वो खुद की कहानी बताता है रैप में. तो तेरा ऐसे कुछ है क्या? हाँ, तो क्रिएटिव प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो इट्स लाइक कि मैं ना लाइक लोगों से रिलेटेड गाने बनाता हूँ. अच्छा. और मेरा बेसिकली तो हर कोई लिखना खुद ही पे ही स्टार्ट करता है. हाँ, right. तो मैं खुद पे तो गाने बनाता ही हूँ, पर मेरा जो मेन मोटिव होता है ना गाने का
कि मैं रियलिस्टिक रहूं जितना रह सकता हूं और मैं लोगों को कनेक्ट कर पाऊं। अब सिर्फ अगर मेरे को क्लब्स में गाने बजवाने हैं या ऐसी जगह, तो लोग ऐसे रियलिस्टिक गाने तब तो नहीं सुनना चाहेंगे, तो तब आपको जॉनर स्पेसिफिक होना ही पड़ता है। अब अगर मैं एक गाना बना रहा हूँ मेरी कहानी जिसमें मैं थोड़ा इमोशनली बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें भी थोड़ा सा एक बात इमोशनली हेवी है, लेकिन मैं उसमें भी थोड़ा फन ट्राई करता हूँ कि कहीं कहीं पर किसी को हंसी भी आ जाए हल्की सी, कि हाँ भाई स्ट्रेसफुल बात चल रही है लेकिन हंसी आ गई, तो वो एक मेरे लिए बढ़िया, हाँ पंच लाइन नहीं, लाइक वो बंदा एक पल के लिए खुश हो गया कि हाँ गहरी बातों में भी एक हंसी वाला पॉइंट दे गया। तो उस चीज का मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत, और मेरे जो बार्स में लिखता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि एक छोटे बच्चे से लेकर बड़ा आदमी तक सब रिलेट कर पाए उस चीज से, तो मैं वो वैसा रहता हूँ। और जॉनर स्पेसिफिक में सिर्फ तभी जाता हूँ जब मुझे कोई ऐसा कोई जैसे पिच करता है सपोज करो कि मेरे को क्लब वाइबिंग गाना चाहिए मेरे लिए बना दो, तभी मैं थोड़ा अपना जॉनर स्पेसिफिक आता हूँ, वरना मैं मोस्टली रियलिस्टिक और अपने ऊपर ही गाने लिखता हूँ। Okay. So you write songs also, not just raps, like mainstream songs also. मैं लिखता हूँ। Okay, okay. मैं गाता नहीं हूँ तो मैं लोगों को दे देता हूँ। अच्छा। If someone wants, तो लोग मेरे को ऐसा पिच भी कर देते हैं कि मेरे लिए लिख दो। Okay. तो वैसा भी रहता है। मैं अभी म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूँ, तो बीट्स भी बना लेता हूँ। Oh, very nice. म्यूजिक प्रोडक्शन में मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है, मतलब मैंने सिर्फ देखा म्यूजिक प्रोडक्शन पर एग्जैक्ट उसमें क्या क्या रहता है वो तो बताना चाहिए। एग्जैक्टली देखो, जो भी तुम गाने सुनते हो उसके पीछे का जितना भी प्रोसेसिंग होता है वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ही करता है, चाहे वो बीट बनाने से लेकर एक फाइनल मिक्स और मास्टर रहता है ना, वो भी। अब वो तुम इंडिविजुअली भी कर सकते हो और बड़े बड़े लेवल्स पे तुम्हें अलग अलग स्पेसिफिक जॉब, वो भी स्पेसिफिकेशन भी मिल जाते हैं। एक प्रोड्यूसर अलग हो गया, मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर अलग हो गया, बट मेनली जो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है वो मिक्सिंग भी सीखता है। Okay. तो चाहे तो वो एक बंदा भी कर सकता है, चाहो तो तुम टीम भी बना सकते हो। अब म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम क्या होता है कि प्रॉपर बीट बनाना, उस बीट पे वही रिकॉर्ड भी करवाता है, वोकल्स या खुद ही करता है, तो रिकॉर्डिंग, वोकल्स, मिक्सिंग, मास्टरिंग, ट्रैक, और उसके बाद उसके ऊपर अगर जैसे वीडियो को उससे भी करना तो वो भी वो बंदा कर सकता है, क्योंकि मर्जिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। और तो ये सारा काम होता है म्यूजिक प्रोड्यूसर का। इससे ज़्यादा डिटेलिंग तो बहुत ज़्यादा होती है। नहीं वही मुझे नहीं, हाँ मुझे अभी भी थोड़ा बाउंसर ही गया, पर मैं जब देखता था म्यूजिक प्रोडक्शन मतलब ये क्या होता है, इसलिए मैं बोला अभी मतलब एकदम स्क्रैच से बीट बना दी। अब मैंने सपोज करो एक रिदम बनाया, अब इसको मेरे को सॉफ्टवेयर में तो डालना पड़ेगा ना, अब वो मेरे को किक्स पे बनाना है ड्रम्स यूज करके, अब इसमें खाली मजा नहीं आ रहा, मेलोडी भी चाहिए, तो पियानो से रिकॉर्ड किया, वो की बनी। अब वो सब प्रोसेस तो एक सिस्टम में होता है ना, तो मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट भी सब आते हैं क्या बजाने में मेरे को? हाँ नहीं भाई देखो, मेरे को डॉ पे बजाना आता है। डॉ क्या होता है, जैसे जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके अंदर कीज प्लेस कर दो तो वो बजा लेता है। अब रियल लाइफ में ऐसा सारे गामा से ऊपर नहीं आता है। मैं बचपन में सीखा था, आज भी बेस्ट बजा सकता हूँ। ओके नहीं वही मैं बोला कि इंस्ट्रूमेंट भी आने फिर इम्पोर्टेंट है क्या इसमें? इंस्ट्रूमेंट आने इम्पोर्टेंट है, बट जैसे मेरा मेन काम या रैपिंग का होता है, तो मेरे को उतना प्रोडक्शन आता है जितना के लिए मैं अपनी एक बीट बना सकता हूँ और अपने गाने मिक्स मास्टर कर सकता हूँ। इसलिए मैं कोई क्लाइंट्स नहीं लेता, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं बीट बना देता हूँ उतनी सफिशिएंट कि मेरा काम हो जाए। बाकी मेरे फ्रेंड्स थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं कि इसको बेटर कर दिया। बाकी अभी तो मैं बोलूँगा मैं सीख ही रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा मुझे इसमें, इस फील्ड में सीख। वो तो तू एक बड़ी लेवल पे गया तो वी आर ऑलवेज लर्निंग ओनली, ऐसा कभी कोई है नहीं कि जो आज सब सीख के बैठा है। करेक्ट, वी आर ऑलवेज इन अ लर्निंग फेज ओनली लाइफ के। सो अभी तेरे मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट पे तेरा एक्सपीरियंस कैसे था जब तू गया था वहाँ पे? यार टैलेंट पे एक्सपीरियंस देखो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। काफी मैंने देखा कि आफ्टर द एपिसोड लोग समय भाई को बहुत बोल रहे थे कि कितना ब्रूटल थे वो शो पे, बट नहीं यार देखो एक बंदे का वो कैरेक्टर है कि ही इज नोन फॉर हिज डार्क कॉमेडी ना। अब बंदा वो नहीं करेगा तो देखने के लिए जाकिर भाई भी है, देखने के लिए बस्सी भाई भी है ना। पर I just remembered the joke. जाकिर बस्सी से समय बस्सी पे। तो आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? समय भाई बस्सी को जानते होंगे। नहीं यार मेरे को समय भाई भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। मैं बस्सी भाई को बहुत देखता हूँ तो इसलिए। और वो ना इम्प्रोव था भाई, मैं कुछ सोच के नहीं गया था। इट्स जस्ट मैं वो
चल रहा था, मैंने सोचा करके देख लेते हैं, हाँ। और वो टाइमिंग मैच करके हाँ। बात सेट भाई, वो लेकिन क्रेजी एक्सपीरियंस Yeah, है। बाकी यार मैं बताऊं, मैं ना वहाँ पे थोड़ा, जब ये मेरे को एक दिन पहले कॉल आया था, एक तो Oh. लाइक अगले दिन 3 बजे पहुंचा, मेरे को 6 बजे कॉल आया था एक दिन पहले। ओके, शाम को। हाँ, हाँ. और मैं लाइक क्या, मैं शायद गेम ही खेल रहा था, मेरा भाई हाथ कांपने लगता है। एक ना मेरे को ना कुछ होता है कि अगर तुम जो चीज चाहते हो, Overwhelmed. हाँ, अब उस चीज से कॉल आ जाए, मैं बात ही नहीं कर पाता यार उस बंदे से। मेरा ना बचपन का एक सपना था कि मुझे भुवन बाम से मिलना है। अब मुझे बाय चांस बिल्डिंग के नीचे भुवन बाम मिल गया। मेरे को दिमाग में इतनी चीजें चल रही थी बचपन से आज तक कि वो मिलेगा, मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, मैं हाई नहीं बोल पाया। मैं सेल्फी लेने अटक गया यार यहीं पे। मेरी बहन ने बोला एक सेल्फी, मैं घर आकर रो रहा हूँ कि हाँ मुझे इतनी चीजें पूछनी थी, इतनी चीजें करनी थी, मैं कर ही नहीं पाया। तो ये होता है। जैसे ही लेटन का मेरे पास कॉल आया, कह रहे आप कल आ जाएंगे, हेलो हेलो, मैं बोल ही नहीं पा रहा कुछ, यस यस आई विल बी देयर। तो उन्होंने बोल के काट दिया, मैं नाच रहा हूँ पागलों की तरह, यस कॉल आ गया। And how? What was the time frame कि आपने मतलब दिया था ऑडिशन audition या? प्रोसेस कब हुआ था तेरा? अरे ये तो देखो, मैं सेकंड एपिसोड आफ्टर रफ्तार वाले एपिसोड हाँ। के बाद से मुझे पता चल गया था कि कैसे अप्लाई करते हैं। Okay. मैं तब से ऑडिशन भेजे जा रहा था, मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा था। Okay. फिर मैंने बादशाह वाला एपिसोड था शायद पूनम पांडे से एक दिन पहले, तो मैंने उसके लिए 50 बार भेजा, लाइक आइडियलाइज बादशाह, मेरा right. फेवरेट है बादशाह। तो अब मैं भेजे जा रहा हूँ कि कैसे भी करके मेरे को ले ले, हाँ। क्योंकि मेरे को बादशाह के सामने परफॉर्म करने का मौका हाँ। मिलेगा, लेकिन मैं नहीं हुआ सेलेक्ट। फिर पूनम पांडे मुझे पूनम पांडे मिली। अरे ठीक है, सबर का फल मीठा तो था। हाँ, पूनम पांडे भी मतलब वही है। अरे भाई बहुत मजा आया भाई। तो वही सीन था कि मेरे को फिर पूनम पांडे के लिए कॉल आ गया, ओके। और But did you know that she is going to be on the show? या अच्छा, you all knew. तो Okay. उन्होंने पैनल बता दिया था कि ऑलरेडी। पैनल तो अनाउंस हो जाता है ना उसपे, ओके ओके। लाइक स्टोरी पे जब तुम पार्टिसिपेट का लिंक क्लिक करते हो तो वहाँ पे पैनल लिखा होता Okay, है, okay. और उससे पहले स्टोरी पे पोस्टर सब आ जाते हैं। हम लोग ने कभी अप्लाई नहीं किया, इसलिए हमको पता नहीं। ओके। हाँ, तो मेरा पूनम पांडे वाले के लिए मेरे को कॉल आया था, और लाइक अच्छा, आप लोगों को जितने कंटेस्टेंट दिखते हैं ना उतने होते नहीं है। ज्यादा होता है ना? 14 कंटेस्टेंट होते हैं और सिर्फ Yeah. 4 या 5 का आता है। I realized it now जब तन्मय भट्ट अभी एक इस पे बोला था कि क्या? that contestant cracked some joke and then he's trying hard to make the cut. मतलब वो हाँ। एक लाइन की वजह से वो आ जाएगा, उसको पता था। करेक्ट इसलिए करेक्ट। that's लेकिन when I आपको पता है understood. शोज 2 पार्ट में होते हैं, Okay. लाइक ये एक रिकॉर्डिंग नहीं होती, बीच में ब्रेक होता है, तो 2 अच्छा। शोज होते हैं बेसिकली। एक होता है 4 से 6:30 For the same panel. फॉर द सेम पैनल, Oh. और एक होता है 7 से 9 ऐसा करके कुछ, Oh. लाइक हाँ, मतलब एक टाइम स्पॉन होता है, बीच में ब्रेक ब्रेक होता है, रहते हैं, हाँ। और 7 बंदे एक में होते हैं और 7 बंदे एक में होते हैं, और दोनों का कट बना के बनता है। जैसे अगर आप लोगों ने मेरा वाला एपिसोड देखा होगा, हाँ. तो मेरे वाले पूरे 7 पैनल में से सिर्फ मैं और रक्षा हूँ। Okay. उसके बाद जो भी बंदे थे वो वो हमारे सब- साथ के नहीं है, वो अच्छा। दूसरे उसमें आए थे। Slot पे विरल हो आते गया, बाकी सारे दूसरे उसमें। हाँ. मेरे वाले में सिर्फ मैं और रक्षा है। ओके। Very nice. तो एक तो ये, बाकी एक्सपीरियंस की एक बात बताता हूँ मैं, कि जब हमारा वो खत्म हो गया ना इंटरेक्शन वाला पार्ट, तो मुझे लगा अब तो बस, अब समय भाई से कैसे मिलेंगे। हाँ, तो समय भाई तब भी नहीं मिलते, सेकंड वाला वो पूरा होगा, जैसे मैं फर्स्ट में था, बराबर. उसके बाद सेकंड वाला भी पूरा होगा। बाय चांस मेरे पास तो टिकट थी दूसरे वाले की, वरना तुम देख भी नहीं सकते हो। Oh. अच्छा, आपको पता है कंटेस्टेंट्स देख नहीं सकते हैं हाँ, पूरा I was going शो। to ask you. Okay. हाँ, कंटेस्टेंट्स पूरा शो नहीं देख सकते, वो ग्रीन रूम में रहते ग्रीन रूम में रहते हैं। ओके। So if you were in the slot 1, तो आपने परफॉर्म किया, आप बैठ नहीं सकते वहाँ पे. You have to move out यस unless you have the ticket. यस। Oh. मेरे पास तो, मैं तो शो देखने जा रहा था, मेरे को कॉल नहीं आया था, हाँ. मैं टिकट ले चुका था कि अच्छा. मैं तो पूनम पांडे वाला वो देखने जाऊंगा। और फिर वहां जाके मेरा मेन तो वही था एजेंडा कि वहां जाऊंगा, कोई प्रोड्यूसर मिल जाए, पैर पड़ लूंगा, भाई मेरे को बुला लो, मेरे को लेटर की बहुत जरूरत है। तो वो तो फिर मेरे को बाय चांस कॉल भी आ गया मामा का अंता सर पे। तो बस अब मेरे पास ये हुआ, मेरा वो खत्म हुआ, उन्होंने कहा बाहर बैठूंगा, ठीक है। ओके। फिर मैं अकेला था जो पूरे पैनल में अंदर बैठा था, हाँ. बाकी सारे बेचारे, मेरे को पता है दूसरी बार भी ऊपर बुलाया था स्टेज पे, Second वो slot काट में. दिया, पैर दिखाया था मैंने स्टेज पे अपना। तो Oh. याद है ना समय के हाँ, हाँ, सेकंड शो में मैं फ्रंट सीट पे जाके बैठ गया, हाँ. क्योंकि मेरे पास टिकट थी और हाँ. अभी नीचे कोई आया नहीं था दूसरी ऑडियंस।
तो मैं फ्रंट सीट पे बैठ गया, समय भाई आए ऊपर, वो देख रहे ऑडियंस में, मैं दिख गया। हाँ। तो उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया और बोला भाई अब पैर दिखा दो यार एक बार। अब मैंने दिखाया फिर पैर, लेकिन वो चीज पता नहीं क्यों काट दी, मेरी कुछ होगा रीजन। I mean visual. वो थोड़ा YouTube पे वो कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत रहती है, हाँ। उसके वजह से रहेगी। जो भी रीजन हाँ। हो, बट मैंने वहीं पे स्टेज पे सबको दिखा दिया था। Okay. तो While it was rolling. वायलेट Oh. Wow. ऑडियंस आ चुकी थी, समय जो अपना इंट्रोडक्शन देता हाँ. है ना, And the audience continues or this is a second audience? सेकंड ऑडियंस। अच्छा, audience भी बदल. सेकंड तो मतलब 2 पार्ट के लिए 2 अलग-अलग Audience. ऑडियंस। मतलब समय भाई आप बहुत छाप रहे हो। अरे भाई दे देते हैं ना यार कंटेस्टेंट्स को। हाँ वो भी है. नहीं पर अभी तो स्पॉन्सर आ रहे क्या यार लेकिन अगर तुम छापने की बात कर रहे हो तो एक अगर अंदाजा लगाओ 3000 रुपए की एक टिकट, कम से कम 100 से 150 बंदा बैठा है। 150 की सीटिंग है। 150 की सीटिंग ले लो। हाँ, जाने दे अभी हम लोग कैलकुलेट बाद में करेंगे समय में। अरे भाई कुछ कट मिलेगा। But then he has also this membership videos no coming on YouTube which he that's also the way of earning only. 60 रुपए भी अलग से ले रहे हैं। 69 He's going to release 60 रुपए। he's going to release Rakhi Sawant का video once he hits 7 million. हाँ I know that जिसमें महिप सिंह वो है। ऐसा भी कुछ है क्या? He said it हाँ। in so Tanmay was I think Tanmay's का भी जो एपिसोड था वो लास्ट एपिसोड था, तो I watched it recently, तो वो बोले कि राखी सावंत का सब एडिट हो गया, अगर कल 7 मिलियन हिट किया तो मैं कल अपलोड कर दूंगा. He was at 5.5 million something. ये तो मुझे नहीं समझा भाई, गलत है। डाल दो यार। बच्चे राह देख रहे हैं। भाई राखी सावंत ने तो देखना है भाई, क्या कुर्सी देखना है यार। और महिप जी भी है उसमें। हाँ वो मयंक जी के साथ ही तो कुछ लफड़ा हुआ उसका. या भाई डाल दो ना। अरे पता मैंने ना एक स्टोरी डाली थी मेरे एपिसोड के आने से पहले, बीच में कुछ आया था ना, गांधी जयंती आई थी शायद, तो उसकी छुट्टी थी और समय भाई ने बोला मैं सैटरडे को डालूंगा। हाँ. मैंने एक जस्ट रैंडमली ट्राई मारा, मैसेज कर. हाँ मैसेज नहीं स्टोरी पे ही सब अच्छा, मैंने टैग हाँ, कर दिया हाँ, कि भाई आज छुट्टी है डाल दो ना। दीदी मेरी दीदी कह रही है तुझे लगा तेरी स्टोरी को देखेगा वो। रात को एपिसोड आ गया, मैंने जाके स्टोरी देखी, समय भाई ने देखी हुई, मेरा भाई मत्ता ही गया। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, अब समय भाई रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ डाल दो ना राखी सावंत वाला एपिसोड। भाई लेकिन बहुत मजा आ गया वो देख के मुझे कि ये क्या हो गया। Yes. मतलब समय तो लाइक अलग लेवल है फिलहाल तो, मतलब बंदा बहुत चल रहा है यार। हाँ मतलब जो यार लाइक कैसे उसको सोचता है वही नहीं समझ में आता, लाइक रॉ है पूरा धीरे-धीरे। लेकिन पता है ये बंदा ये चीज कब से डिजर्व करता था। मैं इनकी चेस वाला जो भी स्ट्रीम हाँ। होता था ना, उससे पहले भी भाई वो नॉर्मल गेम्स खेलते थे, एक्टिंग आके स्वानी वानी सारे बहुत मजे करते थे। हाँ। लॉकडाउन में तो भाई मैंने सिर्फ समय रहना देखा है। वो चेस की स्ट्रीम आती थी, भुवन बाम खेल रहा है, ये कैरी वगैरह ये सब आके खेल रहे थे। तो भाई उस टाइम से तो मैंने समय भाई पर डेली देखना चालू कर दिया। ओके वो मेरे को टाइम पास मिल गया था। लॉकडाउन में 2 चीजें थी, समय रहना और पबजी। ओके हाँ उसमें ही पूरा दिन निकलता था। हाँ पबजी तो हमारा भी था, समय नहीं था। समय तो वी फाउंड आउट लाइक 1 year back only। इसके पहले तो हम Like लोग Comic Sun में I saw him, but he was not the Samay what we are seeing now. In Comic Sun में भी was so good। he was good, but में भी देखा there were a था। lot of people also, no, तो सब पे attention जा रहा था वैसे, मतलब यार मैंने जब You have your Comic Sun देखा days। था ना, तभी मेरे को 2 ही लोग पसंद थे पूरे शो में, आकाश। समय और आकाश गुप्ता। जो जीते एग्जैक्टली, और जो वही तो जीते जीते। उससे पहले वाले में वो जाकिर खान था ना, मे बी yeah जाकिर खान फर्स्ट में था। I think I don't know who won, सीजन but 1 तो आइडिया नहीं, हम लोग ने सीजन 2 ही देखा था। सीजन 1 कौन था? मैं जीते थे। no idea रहने दे, हम लोग कमेंट सेक्शन में आप बता दो हम लोग को कौन जीता बता था। देना यार इतना idea सीजन 1 में कौन जीता था व्यूअर्स बता देंगे हम लोग को। हाँ। सो मतलब अभी लेटेंट में भी देखा कि समय भाई ने फन वे में मतलब तेरे नीका वगैरह जो भी मजाक उड़ाया। that's because he roasted him no first बस्सी, हाँ तभी वो आया, he didn't start off. तो आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? समय भाई बस्सी को जानते होंगे। नहीं यार, बट पता है वो कंसेंट लेते हैं। अच्छा, नॉट comfortable, कंफर्टेबल तो हम नहीं करेंगे। ओके but that way he's very considerate also. या एंड ही इज वेरी स्वीट यार। Yeah, समय भाई ने आफ्टर द शो जब मैं उनसे मिला, उन्होंने लाइक हग भी किया, उन्होंने बोला सो सॉरी यार ऐसा थोड़ा मेरे को बोलना Yeah. पड़ता है एंड ऑल। तो ही इज वेरी स्वीट। Yeah. वो तो चलो कैरेक्टर है, बट इन पर्सन उन बंदे से मिलोगे, Right. वेरी गुड, वेरी गुड आई मस्ट से। I mean I think lately वो थोड़ा ऐसा थोड़ा calm considerate हो गया है थोड़ा। कौन है वो? अरे उसका फ्रेंड
क्या? Habitat का owner. बलराज Balraj. He saw Balraj getting a lot of fame. Balraj is a gentleman. Too gentleman. Yes, Gentleman. yes. पर पता है समय ना, अगर तुम नॉर्मल समय से बात करोगे ना तो ऐसे बीच बीच में जो क्रैक करता ही रहता है। हाँ, that's how समय is. यस, That's how तो समय is. वही मतलब बंदा कुछ बनाता नहीं Act नहीं करता कुछ वो. एक्ट नहीं करता। इट्स लाइक अगर कैमरे पे ना और हम बकचोदी कर रहे हैं तो वैसे ही करेंगे ना। Right, तो वो जस्ट कैमरे पे बदलता नहीं है, वो वैसा सीन है। Yeah. थोड़ा एक्स्ट्रा वो करता है ऑफ कोर्स, बट उसका वो है यार, यूएसपी है उसकी, Right. क्यों नहीं करेगा। यस, और मतलब तुझे मतलब अभी जैसे लाइक बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे किसी के हाथ के साथ कुछ प्रॉब्लम है, किसी के हाथ कुछ डिसेबिलिटीज है, किसको भी। तो अभी जैसे तेरे में भी एक थोड़ी सी डिसेबिलिटी है, तो बट यू आर लाइक वेरी ग्रेट, लाइक यू आर डूइंग रैपिंग एंड ऑल। तो ऐसे तू लोगों Like, how did you overcome that insecurity, if you had any as a kid, and what would you like to tell people who want to follow their dreams but are held back because of this? तो यार मेरे को तो लाइक डिफिकल्टीज ये होती थी कि जैसे स्कूल में ना मैं बहुत ज़्यादा बुलिंग होता था, बहुत ज़्यादा, कि लंगड़ा बोल देते थे और मतलब कुछ भी करने नहीं देते थे। तो एक ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, इससे मेरे को एक ट्रॉमा सा होता था कि कोई भी ये बोलता था ना तो मैं मार धाड़ पे आ जाता था कि अगर किसी ने ये वर्ड बोल दिया एक पल को। अभी जैसे लेटिन के बाद भी ना मेरे को बहुत लोग ऐसे पहचानने लग गए। मैं रूडीज का ऑडिशन देने गया था, अच्छा, तो मैं चंडीगढ़ में था, तो एक बंदा आया, उसने मुझे पहचान लिया। वैसे एक सहारा लेके खड़ा था बिना कुटने वाले भाई साहब। तो ट्रिगर, अगर मैं पुराना वाला होता तो मुझे शायद उसको गुस्सा आ जाता, बट अब मेरे को इतना गुस्सा नहीं आता। इट्स लाइक ठीक है, इफ इट्स माय रिकॉग्नाइजेशन तो इट्स गुड। अगर लोग मुझसे पहचान ही तो रहे, ज्यादा बुरा थोड़ी है, चिढ़ा नहीं रहे ना बेसिकली, तो इट्स गुड। बाकी यार मोटिवेशन तो मैं क्या ही दूं, मैं बस ये बोलता हूँ कि डिसेबिलिटी को ना अपनी रोकने मत दो। जैसे बचपन में मैं अकेला क्यों हो जाता था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त साइकिल राइड्स पे जाते थे, मैं साइकिल नहीं चला पाता था, तो वो लोग मेरे को नहीं लेके जाते थे। तो मैं उनको बोलता था पीछे बैठा लो यार, क्या हो गया, बातें कर लूंगा तुम लोगों के साथ। तो वो लोग ना मना कर देते थे कि नहीं, और मैं बहुत अकेला फील करता था फिर। तो मैंने एक चीज तब से ही डिसाइड कर रखी है कि जो चीज थाम ली वो करके रहूंगा। मैंने साइकिल का अपना वे बनाया चलाने का। अब अगर आप तुम साइकिल को फुल पैडल नहीं करो तो तुम नहीं चला सकते ना, लेकिन हाफ पैडल करोगे और साथ में उसको बैलेंस करते रहोगे तो तुम हाफ पैडल पे भी चला लोगे। और आज मैं उन्हीं की सेम स्पीड पे साइकिल चलाता हूँ। तो फिर एक महीने में मैंने उन लोगों को साइकिल चला के दिखा दिया, उन लोगों के साथ फिर मैं जाने लग गया साइकिल राइड पे, सब पे। फिर स्विमिंग आया बीच में। अब मैं जो वो था सिखाता था हमें स्विमिंग, तो सबको साथ ही ज्वाइन करवाई थी हम सारे फ्रेंड्स को। तो कह रहे तुम्हें तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, पैर चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने मेरे को 7 दिन ट्राई किया, पर पैर नहीं चला पा रहा था, मैं डूबने लग गया। घाटा टूटे, तो खुद सीखूंगा मैं। तो मेरे पापा इज लाइक कि तुझे अगर बचना है किसी चीज से तो कुछ तो करेगा ना। उन्होंने मुझे 12 फीट में फेंक दिया कि जब बच सकता है तो बच जा। अब बचने के लिए मैं वहां पर कुछ कुछ कर रहा हूँ, कैसे कैसे। फिर मैंने सिर्फ हाथ से स्विम करके आ गया, वहां पर डर खत्म हो गया। अब जिस दिन तुम्हारा डर खत्म हो गया तुम खुद स्विम कर लोगे। बस मेरा पानी का डर गया, मैं खाली हाथ से स्विम करने लग गया। How old were you? 10 साल का हो गया। Very young. हाँ, 9th में पता नहीं। मतलब तेरे जो ये जो स्टोरीज है उससे लाइक बहुत जन इंस्पायर लाइक कर सके। मतलब इसका तूने जो एक बोला एक बार डर खत्म हो गया, एग्जैक्टली, तो लाइक कुछ भी हम लोग कर सकते। मतलब मैं तो ये बोलूंगा अगर तुम उस चीज का वे नहीं ढूंढोगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। अगर तुम्हें मेरे को पता था मैं साइकिल नहीं चला सकता, पर मैंने वे ढूंढा ना। मैं स्केटिंग नहीं कर सकता था, मैं स्केटिंग करता हूँ, मैं गोल्ड आया स्केटिंग में। क्योंकि स्केटिंग में ना बेंड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर तुम बेंड नहीं हो रहे हो तो उसको बैलेंस कैसे कर सकते हो? तुम्हें वो तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। गिरोगे 10 बार गिरोगे, 20 बार गिरोगे, लग भी सकती है, पर तुम्हें वो ट्राई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फुटबॉल खेलता था अपने स्कूल के लिए। मेरे को मैं बताता हूँ, मैंने लाइफ में अपना फर्स्ट गाना तब लिखा था जब मेरे स्कूल से रिजेक्शन फेस करके आया था। मैं अपने स्कूल के लिए 7 से फुटबॉल खेलता था, सॉरी 5th से फुटबॉल खेलता था। 6th में मैंने स्कूल चेंज किया, तो मैं नए स्कूल में उन लोगों ने मेरे को बोला यू आर नॉट फिट फॉर द गेम, तो हम आपका ट्रायल्स भी नहीं देंगे। एक बार बस मुझे ट्रायल देने दो, अगर तुम्हें लगे मैं नहीं खेल सकता तो मैं खुद चला जाऊंगा, मैं मना भी नहीं करूंगा। उन लोगों ने मेरे को मना कर दिया कि हम ट्रायल्स भी नहीं देंगे। सेम चीज रात को मैं वहां गया,
ऐसी नया कॉलोनी थी तो मैं उन लोगों के साथ खेलने गया एंड दे वर लाइक यार हम तुझे नहीं खिला सकते, तेरी एक टांग टूट गई दूसरी भी टूट जाएगी, हम पे नाम आ जाएगा। राइट। तो उस टाइम पीरियड में ना मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया और मैंने घर जाके ऐसे ही लिखना चालू कर दिया और मैंने वो पेज से फाड़ा, फोल्ड करके फेंक दिया और मेरी बहन को बाय चांस पेज मिल गया एंड उसने मम्मी पापा सबको बुला लिया, ये सब लिख रहा है अमर वो सब लोगों ने मेरे को तब इनकरेज करना चालू किया कि तेरे को रात में आगे बढ़ना चाहिए। ओह। तो किसी चीज से मैं तो ये बोलूंगा डरो मत, उसका वे ढूंढो, क्या पता तुम्हें तुम्हारा या तो कोई करियर ऑप्शन मिल जाए या तुम उसी चीज में आगे एक्सेल कर पाओ। राइट राइट तो इसलिए पहले तो डर भगा दो, राइट। उसके बाद सब मिल जाएगा। So guys, very inspirational lines अभी अंबर ने कहे हैं. So please viewers, Take notes. हाँ, take notes from अंबर. So अंबर like coming back to your rapping only. तो अभी upcoming क्या projects वगैरह कुछ आ रहे हैं तेरे? अभी यार फरवरी एंड तक Okay. मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फरवरी एंड तक मेरी एल्बम आ रही है Oh. विद 15 सॉन्ग्स Oh, wow. जिसमें 4-5 कोलैबोरेशन है और एक सीक्रेट कोलैबोरेशन है। बता सकते हैं तू किसके, मतलब एक दो का नाम अगर ले सकते यार देखो सारे अननोन आर्टिस्ट ही हैं, हैं? Okay. एक नोन आर्टिस्ट है जो सीक्रेट है। जो सीक्रेट है, Okay. ठीक है? तो वो स्टे ट्यून फॉर दैट। Okay. और एल्बम का नाम मैं परसों एक गाना डाल रहा हूँ जिसका नाम है जिंदगी Okay. और उसके साथ एल्बम का नाम रिलीज हो जाएगा। तो स्टे ट्यून। यूट्यूब और इंस्टा। इंस्टा पे यार देखो मैं यूट्यूब में इतना फोकस करता नहीं हूँ बिकॉज यूट्यूब पे भी एंगेजमेंट आती नहीं है। हाँ। तो मैं इंस्टा पे जितने फॉलोअर्स हैं उन लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। और तो इसका मतलब ये भी है इंस्टाग्राम वालों यूट्यूब पे फॉलो कर लो। तो इसलिए मैं उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए मोस्टली जो कंटेंट होता है मैं स्लैंट में ही शूट करता हूँ मैं, ताकि यूट्यूब पे उस पे इंस्टा पे ही डाल पाऊँ। बराबर। बट यूट्यूब पे फिर मैं शॉर्ट्स में डाल देता हूँ। ओके फिर तो हाँ वहाँ पे अभी जैसे गाना जब प्रॉपर आएगा वो तो यूट्यूब पे आएगा बट जो 60 सेकेंड्स का मैं पोस्टर निकालता हूँ ये सब मैं इंस्टा पे डालता हूँ। Okay. तो आ रही है फरवरी में। ठीक है। और- स्टे ट्यून गाइस। बाकी और कोई प्रोजेक्ट है क्या चल रहा? नहीं यार एक आधा शो और ट्राई कर रहा हूँ, मिल जाए तो बढ़िया है। नहीं मिल जाएगा, साईं बाबा है अपने साथ, डोंट वरी। So to end this podcast, we generally have a witty moment of the guest, like a witty segment, जहाँ पे guest अपना wittiest moment बताता है. So for you, we were thinking if you could just rap and tell us what is the wittiest moment in your life. हाँ जब रैप करके तू बता सकती। अरे ठीक है, तो मेरा जो गाना ही है दैट इज मेरी कहानी, Okay. वही मैंने लेडिंग में भी गाया था। Oh, तो उसी की जो लाइन है दैट्स माय फेवरेट, go ahead. इसमें मेरा एक इंट्रोडक्शन से लेके मुझे थोड़ी सी वो है, Story. वही सुना देता हूँ। Sure. नाम अंबर शर्मा लीगू बाबा स्टेज नेम मेरा 16 साल की उम्र से रैप करता थोड़ा टेढ़ा रैप क्या करेगा ये आए लड़का कल का फूल डाला सबको मेरे जीनों ने समझा मुझको हल्का नाकामयाबी दिया मेरे सामने दिया तब सहारा मुझे बोतल और जाम ने घूम गली गली भीख मांगी मुझे काम दे क्योंकि जब पढ़ना था तो करना था आराम में घर वालों की रेपुटेशन की तो लग गई रिश्तेदार के बेटे की तो नौकरी भी लग गई फोन करते अब इसकी शादी करा दो लड़की पैसे वाली समझो लॉटरी लग गई बात लगी दिल पे दिमाग हुआ ठीक पैशन किया फॉलो नाउ आई एम ऑन पीक घर 4 BHK और गाड़ी मेरी जीप अब बोले सारे शर्मा जी के लड़के से कुछ सीख। Too good, yeah. Too good. लाइव सुनने में तो बहुत मजा आया। Too good. Too good. यस, सो थैंक यू सो मच अंबर की तू Thank you. यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए आया। और It was great having this conversation with you. I Same, mean, man. I never बहुत thought, मजा आया। I never thought कि मैं rapping genre हाँ, पे like, इतना तुझे कोई इतना रैपिंग में कुछ मतलब इसको कुछ पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है, interest भी नहीं है। इंटरेस्ट भी नहीं है, दैट But आई I- ओनली नो दैट। सो उसको भी मतलब अभी मजा आ गया। सो Thank you for coming, और Amber. गाइस so much। वीटी बातें को आप सब्सक्राइब करिए और अंबर शर्मा का भी इंस्टाग्राम बिल्कुल यार वीटी बातों को सब्सक्राइब करो, मेरा बाद में होता रहेगा पहले वीटी बातों So sweet, so sweet. But we'll leave Amber's profile on the description below. So go follow him. Stay tuned. He has some amazing projects coming up, as you all heard. So Sir. go and watch that. Yes. And yeah. Yes, thank you Thank so you. much guys. Bye, Thank you. guys. Bye 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 bye.